आज अगर ये नहीं करते, आपको अलाउ नहीं करते, तो हम ज़रूर कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर जाएंगे। सबसे बड़ी जो कंसर्न खान साहब ने शो की वो ये थी कि ये किस किस्म के ट्रायल्स हैं जिनके अंदर जो मीडिया है बिलखसूस, क्योंकि ये सियासी नौयत के केसेस हैं और मीडिया ही को एक्सेस नहीं दी जा रही। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि इसके बावजूद कि आपको ना एक्सेस अंदर मिल रही है, आप तमाम लोग बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। उनकी जानिब से कोशिश की गई, बारहा कोशिश की गई कि आज ही फ़र्द जुर्म आयद कर दिया जाए, जिस पर हमने बड़े खुलकर उनसे ये इस्तदा की कि अगर आपने इस बंद कमरे के अंदर मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सरबराह के ख़िलाफ़ ये एक्शन करना है तो फिर ये आप इलेक्शन कमीशन के बंद कमरे में कर लेते। यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है ओपन ट्रायल के मुतल्लिक वो बड़ा वाज़ेह है, वो हमने उनके सामने रखा और उनसे कहा कि आप इस तरह की कार्रवाई जो कि एक सीरियस डेवलपमेंट है इस केस के अंदर, वो आप इस स्टेज के ऊपर नहीं कर सकते। सबसे बड़ी जो कंसर्न खान साहब ने शो की वो ये थी कि ये किस किस्म के ट्रायल्स हैं जिनके अंदर जो मीडिया है बिलखसूस, क्योंकि ये सियासी नौयत के केसेस हैं और मीडिया ही को एक्सेस नहीं दी जा रही। इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया के बड़ी तादाद में नुमाइंदों का बाहर होना और अंदर किसी का ना होना इस बात की गवाही देता है कि ये तमाम प्रोसीडिंग्स जो हैं वो किसी ख़ास एजेंडा के तहत इमरान खान के ख़िलाफ़ चलाई जा रही हैं और यही इलेक्शन कमीशन के सामने रखा गया। आज इलेक्शन कमीशन ने आज कार्रवाई को बग़ैर किसी डेवलपमेंट के 19 दिसंबर के लिए मुलतवी किया है। 19 दिसंबर को हमारी इस्तदा है कि मीडिया के नुमाइंदों को और ओपन ट्रायल की तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ मौजूद होनी चाहिए, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम ऑर्डर करेंगे। अब देखना ये है कि तफसीली ऑर्डर में वो किस किस्म की जो सहूलियात हैं आप दोस्तों के लिए और वकला साहिबान के लिए अंदर प्रोवाइड करते हैं। जब उन्होंने ये कहा कि हम जेल के अंदर बैठे हुए हैं, हम किस तरह से डिटरमिन करें कि कौन आना चाहता है कौन नहीं आना चाहता, हमने कहा जी कि अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम मीडिया के दोस्तों की लिस्टें जो हैं वो आपको फराहम करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद बाहर मौजूद है। जिस पर उन्होंने फ़िलहाल तो आज यही ऑर्डर किया है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग के ऊपर तमाम मीडिया के नुमाइंदे जो आना चाहते हैं उन सबको अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा जो सीरियस डेवलपमेंट है वो ये है कि केस में कोई कार्रवाई ख़ास तौर पर फ़र्द जुर्म के हवाले से नहीं हो पाई। केस को अब मुलतवी कर दिया गया और 19 के बाद देखेंगे कि क्या होता है। खान साहब ने इस मौके के ऊपर 3-4 चीज़ें जो हैं वो सामने रखी कि ये कैसी कार्रवाई है जिसके अंदर कार्रवाई करने वाले इलेक्शन कमीशन भी वो खुद हैं, वो खुद एक पार्टी हैं। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी होते हुए जो प्रोसिक्यूटर खड़े होते हैं वो भी इलेक्शन कमीशन के ही वकील हैं। ये कैसी कार्रवाई है जिसके अंदर सिर्फ न्यूट्रलिटी मांगी गई है, लेकिन जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह ने अगर न्यूट्रलिटी का सवाल किया है तो बजाय इसके कि वो अपनी न्यूट्रलिटी को साबित करें, उन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी हैं। और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी सियासी जमात के सरबराह के ख़िलाफ़ जेल के अंदर आ गया है। पहले ये जेल जो है, जेल की इमारत, ये पहले पुलिस के दफ्तर, जेल के अलावा पुलिस का दफ्तर, FIA का दफ्तर, नैब का दफ्तर और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के तौर पर काम कर रहा था। आज इस बिल्डिंग को एक ख़ास एजाज़ ये भी हासिल हुआ है कि आज से ये इलेक्शन कमीशन के तौर पे भी इस्तेमाल होगी। पूरा इलेक्शन कमीशन यहाँ तशरीफ़ लाया हुआ था और पता नहीं पीछे जो इलेक्शन कमीशन की अपनी इमारत है वहाँ पे कोई गार्ड भी छोड़ा या नहीं, पता नहीं क्या बना होगा वहाँ पे। आज की जो कार्रवाई है ये खुद बता रही है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है और जिन लोगों ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं वो खुद बाइस्ड होकर
पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात के सरबराह के ख़िलाफ़ इस किस्म की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जिनमें ना ओपननेस है, ना ट्रांसपेरेंस प्रोसीडिंग्स हैं, ना मीडिया को एक्सेस है, ना आवाम को वहाँ अंदर आने की इजाज़त है। एक बंद कमरे के अंदर फैसला हो रहा है और एक बंद कमरे के अंदर मुस्तकबिल के फैसले किए जा रहे हैं। इन सब की खान साहब ने कहा है कि जितनी मजम्मत की जाए, और आवाम को उन्होंने कहा है कि आप 8 फरवरी के लिए तैयार रहें, आप इलेक्शन के लिए तैयार रहें, आप पुरअमन तरीके से अपना हक राय दही इस्तेमाल करें और इलेक्शन के अंदर सामने आकर अपना जो आपका जमहूरी हक है उसको इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। अगर किसी का कोई सवाल हो तो। जोधा साहब, इस केस में तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन इलेक्शन कमिश्नर केस में मैक्सिमम सज़ा क्या हो सकती है? क्या इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है इसमें? आज बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये आई कि खान साहब ने कहा कि मैं एक शर्त पे इनसे माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, अगर ये कुरान पर हलफ दें कि ये न्यूट्रल हैं और ये किसी और से डायरेक्शन नहीं लेते, और अगर ये कुरान पर हलफ देते हैं तो मैं आज ही इनसे माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। लेकिन अब देखते हैं कि क्या आगे इसमें प्रोसीडिंग होती है। जो आपने फरमाया, ये कार्रवाई ही इलीगल है, इसके अंदर सज़ा का तस्वर ही नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ना तो अदालत है ना ट्रिब्यूनल है। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन करवाना है, और इलेक्शन कमीशन की इज़्ज़त इसी काम के अंदर है कि अगर वो इलेक्शन सही तरीके से कंडक्ट करवाते हैं तो सारा मुल्क और सारी कौम उनकी रिस्पेक्ट करेगी। उनकी रिस्पेक्ट बातों से नहीं हो सकती, उनकी रिस्पेक्ट अपने काम से होगी। तो उनको चाहिए कि वो अपने काम के ऊपर तवज्जो दें और अपना काम ठीक करें। किसी और का कोई सवाल? जी, बहुत शुक्रिया। आप रोजाना कहते हैं मीडिया को एक्सेस मिल जाएगी, कल परसों आप इस तरह आगे क्यों इल्जाम नहीं उठाते? सुप्रीम कोर्ट में जाएं या उसकी वायलेशन कर रही है जेल इल्जाम, इस हवाले से आप कोई नहीं कर रहे हैं, बस आप बयान देते हैं और आगे नहीं करते हैं इसकी कार्रवाई। देखिए जी, जो साइफर केस के अंदर चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाज़े ऑर्डर आया है, उस वाज़े ऑर्डर के मुताबिक हमने कल भी जो साइफर की अदालत है उसके सामने ये सदा रखी। आपके नुमाइंदे चंद जो हैं वो अंदर मौजूद थे। चंद नुमाइंदों का हमने कहा कि ये पूरे मीडिया की नुमाइंदगी नहीं हो सकती, और जो नुमाइंदे अंदर मौजूद हैं वो तमाम लोग भी इस कार्रवाई को सिर्फ दूर से शीशे के पीछे खड़े होकर देख रहे हैं, सुन नहीं पा रहे, वो इसका हिस्सा नहीं बन पा रहे, क्योंकि उनको प्रोसीडिंग्स क्या हो रही हैं उनको कोई समझ नहीं आ रही। हमने कोर्ट के सामने ये सवाल कल भी रखा, हम ये सवाल आज भी रखेंगे, और अगर इस इस्तदा को नहीं माना जाता तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे। आज अगर ये नहीं करते, आपको अलाउ नहीं करते, तो हम ज़रूर कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर जाएंगे।